वेलकम टू अमित क्लासेज न्यू मंत्र फॉर सक्सेस यूट्यूब चैनल। इस चैनल के माध्यम से ढेर सारे जीएस के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज की लेसन 1 में फिजिक्स के मैकेनिक्स चैप्टर से रोजाना की तरह 20 मिनट में 20 प्रश्नों का हल टाइमर के साथ करेंगे। चले आप लोगों की कीमती वक्त अधिक ना लेकर अपनी क्लास की शुरुआत 2 लाइन प्यारी सी मोटिवेशनल शायरी के साथ करते हैं। नया हूँ, अभी धीरे धीरे सीख जाऊँगा, पर किसी के सामने झुककर अपनी पहचान नहीं बनाऊँगा। चलिए चलते हैं हम लोग अपने प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1, ब्लंटिंग पेपर द्वारा स्याही की सोखने में शामिल है। ऑप्शन ए स्याही की श्यानता, ऑप्शन बी कैसिकी अभिक्रिया परिघटना, ऑप्शन सी ब्लंटिंग से होकर स्याही का विसरण, ऑप्शन डी साइफन क्रिया। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2, किसी वस्तु का भार उस समय न्यूनतम होता है जब उसे रखा जाता है। ऑप्शन ए उत्तरी ध्रुव पर, ऑप्शन बी दक्षिणी ध्रुव पर, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर, ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी पृथ्वी के केंद्र पर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कितने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। ऑप्शन ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी बराहमिहिर, ऑप्शन सी बुधगुप्त, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। ये प्रश्न पूछे गए हैं आईएएस से। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो घड़ी होगी। ऑप्शन ए सुस्त, ऑप्शन बी तेज, ऑप्शन सी पृथ्वी के समान तेज समय देगी, ऑप्शन डी कार्य करना बंद कर देगी। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5, दूध से क्रीम निकाल लेने पर क्या होता है। ऑप्शन ए दूध का घनत्व बढ़ता है, ऑप्शन बी दूध का घनत्व घटता है, ऑप्शन सी दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए
दूध का घनत्व बढ़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए, किसी भी पिंड का भार भिन्न भिन्न ग्रहों पर भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन बी, किसी भी पिंड का द्रव्यमान पृथ्वी पर, चंद्रमा पर और रिक्त आकाश में समान होता है। ऑप्शन सी, किसी भी पिंड की भारीणता की स्थिति उस पर लगने वाले गुरुत्वीय बल के प्रति संतुलित होने पर होती है। ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। ये प्रश्न CDS 2015 में पूछा गया था। चलिए इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी, पृथ्वी की सतह पर समुद्र तल पर किसी भी पिंड का भार और द्रव्यमान समान होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7, इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा उसका क्या होती है? ऑप्शन ए, वजन। ऑप्शन बी, द्रव्यमान। ऑप्शन सी, घनत्व। ऑप्शन डी, आयतन। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी, द्रव्यमान। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे प्रश्न संख्या 8, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है? ऑप्शन ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ऑप्शन बी, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से अधिक होता है। ऑप्शन सी, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार के बराबर होता है। ऑप्शन डी, ये जल का विस्थापन नहीं करता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, कोई भी नाव डूब जाएगी यदि वह पानी हटाती है अपने क्या? ऑप्शन ए, आयतन के बराबर। ऑप्शन बी, भार के बराबर। ऑप्शन सी, पृष्ठभाग के बराबर। ऑप्शन डी, घनत्व के बराबर। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए, आयतन के बराबर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन ए, ब्रिटेन। ऑप्शन बी, जर्मनी। ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन डी, ग्रीस। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी, ग्रीस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न संख्या 11, पानी की बूंदों के तेली पृष्ठों पर न चिपकने के कारण है? ऑप्शन ए, आसंजक बल का अभाव। ऑप्शन बी, पृष्ठ तनाव। ऑप्शन सी, आपस में मिल नहीं सकते। ऑप्शन डी, तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप।
इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन ए आसंजक बल के अभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार, प्रश्न संख्या 12 पास्कल इकाई है। ऑप्शन ए आर्द्रता की, ऑप्शन बी दाब की, ऑप्शन सी वर्षा की, ऑप्शन डी तापमान की। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी दाब। चलते हैं अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 1 kg/cm² दाब समतुल्य है। ऑप्शन ए 0.1 बार के, ऑप्शन बी 1.0 बार के, ऑप्शन सी 10.0 बार के, ऑप्शन डी 100.0 बार के। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए 0.1 बार के। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14 क्यूसेक से क्या मापा जाता है। ऑप्शन ए जल की शुद्धता, ऑप्शन बी जल की गहराई, ऑप्शन सी जल का बहाव, ऑप्शन डी जल की मात्रा। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी जल का बहाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगली प्रश्न संख्या 15 किसी पिंड का भार। ऑप्शन ए पृथ्वी तल पर सब जगह समान होता है, ऑप्शन बी ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है, ऑप्शन सी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, ऑप्शन डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी ध्रुवों पे सबसे अधिक होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 16 निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। ऑप्शन ए स्याही का सोखना, ऑप्शन बी भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ऑप्शन सी सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ऑप्शन डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्णसमूह की ओर बढ़ना। चलते हैं इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल विकल्प डी पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। ये प्रश्न IAS 1999 में पूछे गए थे। इस थोड़ा टफ थे, चलिए कोई बात नहीं, ऐसी थोड़ी बहुत आते रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी गैलीलियो, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी आइंस्टीन। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी गैलीलियो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या
18 ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऑप्शन ए ऊर्जा का सृजन और विनाश होता है, ऑप्शन बी ऊर्जा का सृजन हो सकता है विनाश नहीं, ऑप्शन सी ऊर्जा का सृजन नहीं हो सकता है किंतु विनाश हो सकता है, ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन डी ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न संख्या 19 पृथ्वी का पलायन वेग है। ऑप्शन ए 15 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 21.1 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकेंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इस प्रकार, प्रश्न संख्या 20 कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारीहीनता की अनुभूति का कारण है। ऑप्शन ए बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, ऑप्शन बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, ऑप्शन सी बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, ऑप्शन डी कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का ना होना। इस प्रश्न को हल करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलता है। स्टॉप। इस प्रश्न का सही विकल्प ऑप्शन बी कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण के बराबर होता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। थैंक यू। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास चला जाए।